प्राचीन समय की बात है। एक साधु संत अपने शिष्य के साथ पैदल यात्रा कर रहे थे। दोनों ही सादगी और शांति से जीवन जीने में विश्वास रखते थे। रास्ते में हरियाली और शुद्ध वातावरण ने उनके मन को शांत कर रखा था। लेकिन इसी सुखद वातावरण में एक अप्रिय घटना घटी। रास्ते में अचानक एक क्रोधित व्यक्ति उनके सामने आ गया। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। उसने बिना किसी कारण संत को अपमानित करना शुरू कर दिया। वह अपशब्दों की बौछार करता जा रहा था। उसके शब्द जहरीले और अशिष्ट थे। वह कह रहा था, तुम्हारे जैसे साधु लोग सिर्फ दिखावा करते हैं, दूसरों को प्रवचन देना ही आता है, असल में कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारी बातें सब ढोंग हैं। संत उस व्यक्ति के सामने शांत खड़े थे, मानो वह व्यक्ति कुछ कह ही नहीं रहा हो। संत का यह मौन देखकर शिष्य असमंजस में था। शिष्य मन ही मन सोचने लगा, ये व्यक्ति इतना अपमान कर रहा है और गुरुजी कुछ भी नहीं बोल रहे, इन्हें तो इसका जवाब देना चाहिए। लेकिन संत का चेहरा शांत था और वे बिना किसी प्रतिक्रिया के खड़े रहे। जब वह व्यक्ति चिल्ला चिल्ला कर थक गया और वहां से चला गया तो शिष्य और संत आगे बढ़ गए। कुछ देर तक दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन शिष्य के मन में बेचैनी थी। आखिरकार शिष्य से रहा नहीं गया। उसने पूछा, गुरुजी, वह व्यक्ति आपको इतने बुरे शब्द कह रहा था और आपने कुछ नहीं कहा, आपने उसे जवाब क्यों नहीं दिया? क्या आपको गुस्सा नहीं आया? संत मुस्कुराए और बोले, पुत्र, पहले मुझे तुम्हें एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। सोचो, अगर कोई व्यक्ति तुम्हें कोई उपहार देना चाहे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? शिष्य ने तुरंत उत्तर दिया, गुरुजी, अगर मैं उसे स्वीकार न करूं तो वह उपहार उसी व्यक्ति के पास रहेगा जिसने उसे दिया है। संत ने सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल सही। अब समझो, जब कोई हमें गाली देता है या अपशब्द कहता है तो वह भी एक प्रकार का उपहार है, लेकिन यह उपहार नकारात्मकता से भरा होता है। अगर हम इसे स्वीकार कर लें तो ये हमारे मन में घर कर लेगा और हमें अशांत कर देगा। परंतु अगर हम इसे स्वीकार ही न करें तो वह नकारात्मकता उसी व्यक्ति के पास रह जाती है जिसने इसे पैदा किया था। समझे? शिष्य चकित रह गया। उसने इस बात पर पहले कभी विचार नहीं किया था। संत ने आगे समझाया, हमारी शांति और मानसिक संतुलन हमारे हाथ में है। अगर हम हर किसी की बातों का उत्तर देना शुरू कर दें तो हम अपने मन को अशांत कर लेंगे। मौन कभी कभी सबसे बड़ा उत्तर होता है। गुस्से और नकारात्मकता को वहीं रोक दो जहां से वह आए हो, उसे अपने अंदर जगह मत दो। शिष्य ने सिर झुका लिया। उसे अपने गुरु की बात समझ में आ गई। वह मन ही मन सोचने लगा, कितनी गहरी सीख दी है गुरुजी ने। अगर हर कोई ऐसा सोचने लगे तो दुनिया कितनी शांत हो जाएगी। इस तरह संत ने शिष्य को केवल सहनशीलता और क्षमा का महत्व नहीं सिखाया, बल्कि यह भी बताया कि जीवन में शांति बनाए रखना ही सबसे बड़ी विजय है। ये कहानी इस बात का प्रमाण है कि हम अपनी प्रतिक्रियाओं से अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। गाली का बोझ वही उठाता है जो उसे स्वीकार करता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।